आज हम बात करेंगे स्मार्ट लक्ष्य, टारगेट या गोल्स के बारे में। स्मार्ट एक सुस्थापित उपकरण है जिसका उपयोग आप योजना बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि संक्षिप्त नाम के अर्थ की कई व्याख्याएं हैं, लेकिन सबसे आम व्याख्या यह है कि लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट लक्ष्य हम कैसे निर्धारित करें। इसके लिए कुछ स्टेज आप प्रयोग करेंगे। हम 5 स्टेज में इसके बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य को विशिष्ट बनाएं। आप अपने लक्ष्य के बारे में जितना अधिक विशिष्ट होंगे, किसी सामान्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसे हासिल करना उतना ही आसान होगा। उपलब्धि की अधिक संभावना सुनिश्चित करने के लिए अपने लक्ष्य को केंद्रित और परिभाषित बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में आपकी सहायता के लिए प्रश्नों के उत्तर दें। कौन, क्या, कब, कहां, कौन सा और क्यों। ये उत्तर आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी स्मार्ट योजना में आवश्यक कदम उठाने में मदद करेंगे। विशिष्ट प्रश्न पूछें, जैसे वह क्या है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं, कौन शामिल है, मैं अपने लिए यह लक्ष्य क्यों निर्धारित कर रहा हूं, और क्या कोई अन्य आवश्यकताएं या बाधाएं हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही हैं। दूसरा चरण, इसे मापने योग्य बनाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका लक्ष्य मापने योग्य है, आपको कुछ मानदंड रखने की आवश्यकता होगी जो आपके लक्ष्य और आपके लक्ष्य की प्रगति को मापने में आपकी सहायता करेंगे। अपने लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें कि आप इसे कब पूरा करना चाहते हैं, और अपने लक्ष्य के पीछे रहने से रोकने के लिए कुछ मध्य लक्ष्य मानदंड निर्धारित करें। आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करने के लिए दैनिक अनुस्मारक रखना आपके लक्ष्य की प्रगति को मापने का एक अच्छा तरीका है। आप अपने स्मार्ट लक्ष्य के विकास को ट्रैक करने के लिए अपने रिमाइंडर को किसी जर्नल में, व्हाइट बोर्ड पर या अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके रख सकते हैं। तीसरा चरण, इसे प्राप्य बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी स्मार्ट कार्य योजना में प्राप्य लक्ष्य शामिल हैं। हर किसी के पास एक निश्चित शेड्यूल, कार्यभार और जानकारी होती है जिसका उपयोग वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए कर सकते हैं। आपके पास जो जानकारी है, क्या आप अपनी कार्य योजना का लक्ष्य अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप बहुत अधिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं जो आपके लक्ष्य को अप्राप्य बना रही है, तो इस समय इसे आपके लिए अधिक प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए एक अलग लक्ष्य निर्धारित करने या अपने लक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करें। यह जानने के लिए कि क्या आपका लक्ष्य पूर्व निर्धारित समय में प्राप्य है,
अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, क्या मैं इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्धताएं निभा सकता हूं? क्या मैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में बदलाव करने को तैयार हूं? और क्या कोई अधिक प्राप्य लक्ष्य है जिसके लिए मैं काम करना चाहूंगा? चौथा चरण, अपने लक्ष्य को प्रासंगिक बनाएं। यदि आपका लक्ष्य किसी और की इच्छाओं या चाहतों पर आधारित है, तो वह ऐसा नहीं होगा जिससे आपको वर्तमान में वास्तविक रूप में कोई लाभ होने वाला हो। अपने लक्ष्य को उस वास्तविकता से प्रासंगिक बनाएं जिसे आप वर्तमान में अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य यथार्थवादी है। उदाहरण के लिए, यदि आप तैराक नहीं हैं और आपको पानी से नफरत है, तो आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए अगले 2 हफ्तों में 500 मीटर तैरना। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे प्राप्त करने की आपके पास वास्तविक संभावना हो। 5वां चरण, इसे समय आधारित बनाएं। एक स्मार्ट लक्ष्य की एक समय सीमा होनी चाहिए। यदि कोई लक्ष्य समयबद्ध नहीं है, तो वह लक्ष्य नहीं है। एक लक्ष्य की एक निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। इससे लक्ष्य अधिक गंभीर लगने में मदद मिलेगी और यह आपको इसे पूरा करने के लिए अधिक मेहनत, तेजी से और मजबूती से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपका लक्ष्य अधूरा है और उसके साथ कोई समय रेखा जुड़ी नहीं है, तो आप भटक जाने और अपने लक्ष्य को बाद के लिए ठंडे बस्ते में डालने का जोखिम उठाते हैं। जब आपके समय आधारित लक्ष्य की बात आती है, तो आपको इसे बेहतर ढंग से प्राप्त करने में मदद करने के लिए तत्परता की भावना विकसित करनी चाहिए। निसंदेह आप अपने लक्ष्य को आप पर दबाव डालने या आप पर हावी नहीं होने देना चाहेंगे। हालांकि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और गति की भावना रखनी चाहिए। अपने स्मार्ट एक्शन प्लान लक्ष्य को एक समय सीमा और शेड्यूल देने में मदद के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद के लिए अभी क्या कर सकता हूं? मुझे 3 सप्ताह में अपने लक्ष्य के साथ कहां होना चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अगले महीने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद के लिए कर सकता हूं? अब हम बात करेंगे स्मार्ट लक्ष्य के लाभ के बारे में। स्मार्ट लक्ष्य स्थापित करने के बहुत सारे लाभ हैं। यही कारण है कि आपको उन्हें अपने व्यावसायिक टूलबॉक्स में जोड़ने पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले, एक स्मार्ट लक्ष्य आपको एक उद्देश्य देने में मदद करता है। ऐसा करने पर आप ताकत और कमजोरियों को पहचान करने में सक्षम होते हैं। दूसरा, एक स्मार्ट लक्ष्य सफल होने की प्रेरणा प्रदान करता है। जब आप जानते हैं कि लक्ष्य रेखा कहां है, तो आप उसे पूरा करने या उसे हराने के लिए काम करना चाहेंगे। तीसरा, एक अच्छा स्मार्ट लक्ष्य प्राप्त होते हुए भी चुनौतीपूर्ण भी होगा और आपको अपने आराम क्षेत्र से
बाहर निकलने पर मजबूर कर देगा। अंततः स्मार्ट लक्ष्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्रित रहने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। स्मार्ट लक्ष्य बनाते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखना है, जैसे विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करें, मापने योग्य लक्ष्य शामिल करें, वास्तविक रूप से प्राप्त लक्ष्यों का लक्ष्य रखें, प्रासंगिक लक्ष्य चुनें जो आपके व्यवसाय से संबंधित हों, और अंतिम सावधानी समय सीमा और समय सीमा की जानकारी शामिल करके लक्ष्यों को समयबद्ध बनाएं। आज के वीडियो में हमने जाना कि स्मार्ट लक्ष्य को हम किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं।